सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉक गोइंग ऑन है वो ये है कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं थ्रू एआई टूल्स। हर एक कंपनी इसके अंदर रिसर्च कर रही है कि हम जब सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारा प्रोसेस होता है। तो किस तरह से हम एआई को यूज़ करके अपनी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो मैंने इस सारी रिसर्च के बाद कंक्लूड किया है वो कर्सर है। कर्सर एक ऐसा एआई टूल है जिसने डेज के अंदर आप कह सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव किया है, और रिसेंटली जो उसने एजेंटिक का वर्कफ्लो हमें दिया जिसके थ्रू आप एक्चुअल में एक डेवलपर की तरह कर्सर के साथ काम कर सकते हैं और इसको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जो कोड जनरेट करते हैं, लेकिन उन सब का मसला ये है कि अज्यूम करें हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1000 फाइल्स हैं और उसके अंदर हमने कोई नई चेंजेस करने हैं, तो हमें नॉर्मली एआई को कॉन्टेक्स्ट समझाने में बहुत डिफिकल्टी आती है। कर्सर ने हमें इसमें हेल्प आउट किया है कि आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग बड़ा प्रोजेक्ट भी है वो उसके सारी फाइल्स को एम्बेड करता है। इसका मतलब ये है कि उसको पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट जो है वो हमें क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है। और स्पेसिफिक ऑन टॉप ऑफ दैट एम्बेडिंग आप अपनी फाइल्स भी चूज कर सकते हैं कि किस किस फाइल्स को वो रीड करके और किस किस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हुए वो नई फाइल्स जो है वो जनरेट करे। और उसके साथ साथ कर्सर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि वो एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को जो है वो काफी उस पर फोकस कर रहा है और उस फीचर के थ्रू हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम उसके साथ और डाटा सोर्सेज दे सकते हैं। लाइक हम अपनी डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम गिटहब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम किसी भी एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें सेट ऑफ टूल्स जो है वो मिल जाएंगे और उन सेट ऑफ टूल्स की मदद से हम ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अज्यूम करें कि अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी मुझे एक गिटहब की रेपोजिटरी भी बनानी है, उस पर मुझे पीआरस भी क्रिएट करनी है, उसमें मुझे कमिट्स भी करने हैं, तो वो सारा काम मैं नॉर्मली एज एन डेवलपर खुद से मैन्युअली जाके प्रोजेक्ट पोर्टल पे कर रहा होता हूँ। लाइक गिटहब के पोर्टल पे जाके मुझे रेपोजिटरी बनाता हूँ, फिर कोड पुश करता हूँ एंड सो ऑन। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि अगर हम गिटहब का एमसीपी सर्वर जो है वो लगा लें कर्सर के अंदर तो वो सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं। आप पीआर भी थ्रू एआई जनरेट कर सकते हैं, आप ब्रांचेस थ्रू एआई बना सकते हैं, आप कोड कमिट पुश भी थ्रू एआई कर सकते हैं, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। एज एन इंजीनियर हमें इन सारी चीजों को जो भी एडवांसमेंट हो रही है मार्केट के अंदर इसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको क्विकली नहीं पिक करेंगे तो होगा ये कि जो लोग इसको पिक करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम एज एन इंजीनियर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली अब वो लोग जो हैं वो डे बाय डे प्रोग्रेस करेंगे जिनको एआई के टूल्स के ऊपर ज्यादा लाइक हैंडी हैं, उनको यूज कर करके जल्दी से काम कर सकते हैं। क्योंकि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो करंट सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आप किस लैंग्वेज में काम करते हैं, आप क्या स्किल्स हैं आपके पास, ये मैटर नहीं करता है। अब ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि एआई ने सिंटैक्स इंडिपेंडेंट बना दिया आपको। अगर आपके अंदर लॉजिक्स हैं आप किसी भी कोड किसी भी जगह पे किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। अब इस चीज को अचीव करना है, किस तरह करना है कि हमें जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनमें हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। तो कर्सर एक ऐसा टूल है जिसके अंदर एटलीस्ट बैकएंड के ऊपर 95% ऑफ द कोड हम जनरेट कर सकते हैं और इवन जो उसका एजेंटिक वर्कफ्लो है वो हमें बहुत हेल्पफुल है। उसके अंदर आप थर्ड पार्टी एमसीपी को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे उसको आप अपनी डेटाबेस का स्कीमा दे सकते हैं, वो सारी चीजें खुद से रीड करेगा, खुद से एपीआईज को बिल्ड करेगा, डिप्लॉय करेगा, टेस्ट केसेस लिखेगा, बहुत सारे टन्स ऑफ फीचर्स हैं उसके अंदर जो हम यूज कर सकते हैं। अब हमें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर हमें प्रोग्रेस करनी है। अब इसके लिए मैं आपको भी डेमो देता हूं जिसके अंदर के कर्सर किस तरह से अज्यूम करें अगर हम एक एमसीपी की बात करते हैं, यानी हम सिर्फ कर्सर को गिटहब से कनेक्ट करते हैं, उसके टूल्स को उसको पावर देते हैं, तो वो क्या क्या काम करेगा। वो पीआर आपकी बेस पे क्रिएट कर सकता है, वो आपकी बेस पे नई रिपोजिटरी बना सकता है, आपके प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज कर सकता है और बहुत सारी नई चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। तो अभी आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मैं आपको कर्सर का वॉक थ्रू भी देता हूँ और उसके अंदर एमसीपी सर्वर स्पेशली गिटहब को कैसे यूज करना है और उसको यूज करके उसके सारे टूल्स जो हैं थ्रू एजेंट कैसे कॉल करना है। और सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर आना है और यहाँ पे लिखना है कर्सर। अगर आप ने ऑलरेडी टूल इंस्टॉल नहीं किया हुआ आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसके साथ जो है वर्क करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, उसके ऊपर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, मे बी कर्सर एमसीपी डेमो। मैंने एक नया फोल्डर बना लिया कर्सर एमसीपी डेमो और इसको मैं अपने कर्सर के अंदर ओपन कर लूँगा। जैसे मैं ओपन करूँगा कर्सर के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आएंगी।
ये आलमोस्ट VS कोड की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो न्यू फीचर है वो है ये एजेंटिक वर्कफ्लो, जिसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके इस एजेंट को अपने पास लेके आ सकते हैं और इसको आप @ प्रेस करके फाइल्स एंड फोल्डर, कोड, डॉक्स, गिट और बहुत सारी वेब की एक्सेस, अपनी डेटाबेस की एक्सेस, उनका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम तो न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो अगर आप उससे कोई भी काम कराना चाहते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट आप इसको ऐड कॉन्टेक्स्ट करके दे सकते हैं। अच्छा, ये हमें एजेंट आस्क और मैनुअल का ऑप्शन देता है। एजेंट का मतलब ये है कि ये एजेंटिक वर्कफ्लो पे काम करेगा, मतलब जब इसको लग रहा होगा कोई नई फाइल बनानी है वो उसको बनाएगा, इसको लग रहा होगा किसी टूल को कॉल करना है, PR बनानी है, कोड ऐड कमिट पुश करना है, ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। अगर इसको लग रहा होगा कि अगर आप आस्क वाले मोड में जाते हैं तो फिर ये चैटबॉट होगा जिसके अंदर आप इससे पूछ सकते हैं और ये उसको ChatGPT की तरह आंसर कर रहा होगा। लेकिन हम चूंकि एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो सकती हैं, तो मैंने एक सिंपल फोल्डर बनाया है। अब मैं सारे काम एक इससे ही बनवाऊंगा, एक बेसिक APIs भी इसी से बिल्ड करूंगा और जितने भी जो हैं बेसिक टास्क जो हैं वो हम इसी से बिल्ड करवा रहे होंगे। तो मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, क्रिएट दी टू डू APIs इन फास्ट API इन मेमोरी APIs। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, अब वो क्या करेगा, मेरी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर डायरेक्टरी उस मुझे रिक्वायर्ड हैं वो क्रिएट करेगा। जस्ट लाइक main.py वो क्रिएट कर रहा है, और भी जितनी फाइल्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेगा। कर्सर जो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे डिज़ाइन आता है, चीज़ें आती हैं, वहाँ थोड़ा फंसता है, क्योंकि इसके लिए मतलब डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने में अभी AI इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है। लेकिन जो बैकएंड का कोड है वो ऑलमोस्ट 90% हम एंड 95% हम अचीव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लाइक आप सिर्फ कर्सर को कमांड्स दे रहे हो कि जो सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट कर रहे होगा। तो ये इसने फाइल जो है क्रिएट कर दी है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये ऑटोमेटिकली सारे डिसीजन नहीं लेता है, ये आपसे डिसीजन करवाता है कि हाँ इस फाइल को मैं क्रिएट कर दूं या नहीं। आप यहाँ पे आके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट फाइल पे जा सकते हैं, तो फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। तो जिस जिस फाइल को आप एक्सेप्ट करते जाएंगे वो फाइल ये परमानेंट जो है वो सेव करता जाएगा। तो ये दोनों फाइल्स मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं जो इसने क्रिएट की हैं। जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि टू डू ऐप की APIs बनानी है, उसने ऑलमोस्ट वो APIs जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं इन मेमोरी में, कि मुझे जो है वो थर्ड पार्टी कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं करनी है, तो मेमोरी के अंदर ही हमने टू डूज जो हैं वो सेव करने हैं। तो इन मेमोरी स्टोरेज के अंदर उसने इसको अचीव कर लिया जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी थी। रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसने रिक्वायरमेंट भी डाल दी हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये कोड मैंने कर लिया है, अब इस कोड के अंदर मैं नई इन्हांसमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको वो भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कोड को मैं गिटहब पे पुश करूँ। तो अब गिटहब पे पुश करने के लिए नॉर्मली मुझे अपने अकाउंट पे जाना पड़ता है और बहुत सारे डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करना पड़ते हैं, फिर क्लोन करना पड़ता है, फिर मैं ये फाइल्स ऐड कमिट पुश करता हूँ, तो काफ़ी इसमें टास्क जो है उसमें टाइम हमारा लग जाता है। नॉर्मली PRs बनाने में तो उससे भी ज़्यादा लगता है। तो हमें ये करना है कि इसके पास जाना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने MCP सर्वर के ऊपर क्लिक करना है। MCP सर्वर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गिटहब का MCP सर्वर जो है वो लगाया हुआ है, तो ये आप लोगों ने भी लगाना है। कैसे लगाना है, आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कोड जो है वो आ जाएगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इस कोड के अंदर क्या है, गिटहब, फिर ये आपने जो है कर्ली ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद कमांड बैश, और एक फ़ाइल हमने क्रिएट करनी है। जैसे मैंने ये github.mcp.sh फाइल क्रिएट की हुई है, ये फाइल आपने क्रिएट करनी है। मैं आपको बताता हूँ उस फाइल का पाथ भी फिर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कि वो फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है आर्गुमेंट की के अंदर। इससे क्या होगा कि मेरा कर्सर MCP सर्वर गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके पास गिटहब के टास्क परफॉर्म करने की सारी कैपेबिलिटी आ जाएगी, लाइक PR क्रिएट करना, रेपो क्रिएट करना, और किसी भी रेपो के अंदर किसी मेंबर को ऐड करना है, और जो भी आप टास्क उससे परफॉर्म कराना चाहते हो। अच्छा, ये चीज़ आपने अचीव करने के लिए आपने एक SSH फाइल बनानी है, SH फाइल बनानी है अपने PC के अंदर। तो अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं इधर ही बनाता हूँ, जैसे test.sh, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने test.sh रख दिया। इसके अंदर आपने ये कोड है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कोड स्निपेट है ये क्या करता है, इसको दो चीज़ें बताता है कि हमारा गिटहब का
पर्सनल एक्सेस टोकन क्या है कि जिसकी बेस पे उसने जिस अकाउंट को एक्सेस करना है, और दूसरे के अंदर जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर गिटहब का वो क्या चीज़ है। ये दोनों चीज़ें जो है लाइक एमसीपी इसने कहाँ से कनेक्ट करना है और दूसरा इसका टोकन कहाँ पे होगा, ये दोनों चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। तो सिंपली आपने ये वाली कोड को कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे आके test.sh के अंदर इसको आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने एक्चुअली एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। अब एक्सेस टोकन कहाँ पे क्रिएट करते हैं कि आप अपने गिटहब अकाउंट पे जाते हो, सही है। तो गिटहब अकाउंट पे जाने के बाद आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हो, और सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेवलपर सेटिंग, और इसके बाद आप यहाँ पे आके टास्क क्लासिक के ऊपर क्लिक करके आपने एक टोकन क्रिएट करना है। तो वो टोकन जब आपके पास क्रिएट हो जाएगा तो आपने सिंपली उस टोकन को योर टोकन, यहाँ पे जहाँ पे मैंने योर टोकन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उसको रिप्लेस कर देना। अपना जो भी आपका टोकन होगा, इस तरह से कोई स्ट्रिंग होगी वो आपने रिप्लेस कर देनी है, बाकी सारी लाइन जो है वो सेम है। अब इस फाइल का पाथ लेके आप इसका कॉपी पाथ कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके सेम पाथ आपने अपने एमसीपी सेटिंग में अगेन जाना है। आपने अगेन सेटिंग पे क्लिक करना है, एमसीपी पे क्लिक करना है। अब चूंकि आपने न्यू करना है तो आप ऐड न्यू ग्लोबल रोल करोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी एडिड है तो आप लोग न्यू ऐड करोगे। उसके अंदर आप बैच लिखोगे और यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ दोगे जो अभी हमने सेट किया। तो मेरे पास ऑलरेडी सेट है। इसकी जैसे आप सेट करेंगे यहाँ पे आपको ये ग्रीन डॉट नज़र आ रहा होगा और साथ में ये भी ग्रीन नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्टेड है और इसमें ये सारे लिस्ट ऑफ टूल्स हैं। आप किसी रिपोजिटरी को सर्च कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पीआर क्रिएट कर सकते हो एंड सो ऑन, बहुत सारे टास्क हैं। तो अभी के लिए मैं इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल जो है वो डिफरेंट पाथ के ऊपर रखी हुई है अपने एक्सेस टोकन के साथ, ये वाले पाथ पे। वो मैं आपको शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मेरे अकाउंट का एक्सेस टोकन लगा हुआ है। अच्छा, अब आपने ये सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद आपने सिंपली जाना है दोबारा एजेंट के ऊपर, और उस एजेंट के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट टास्क जो हैं वो लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला टास्क आपने इसको बोलना है कि क्रिएट अ न्यू रेपो फॉर दिस एपीआई इन माय अकाउंट। अच्छा, वो मैंने उसको बोल दिया एंड initialize the repo here in this project, push the initial commit। ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने अपनी एक रेपो क्रिएट करनी है। रेपो क्रिएट करने के बाद अब ये क्या कर रहा है कि मुझसे इंतज़ार कर रहा है कि आप इस टूल को कॉल करें। ये टूल क्या करेगा, फास्ट एपीआई टू डू इन मेमोरी के नाम से एक रेपो क्रिएट करेगा मेरे अकाउंट के ऊपर। तो मैं इसको कहता हूँ रन टूल। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट के ऊपर इसने, जैसे अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो इसने एक रेपो क्रिएट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने अकाउंट में दिखाऊँ कि एक रेपो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जानी चाहिए जो नाम उसने हमें दिया था। रिपोजिटरीज में गया हूँ तो फास्ट ऐप टू डू इन मेमोरी, ये अभी थोड़ी देर पहले इसने जो है वो जनरेट की है खुद से, मैंने यहाँ पे आगे जनरेट नहीं की, खुद से उसने ऑटोमेटिकली जनरेट की है। और यहाँ पे आने के बाद आप फिर इसको कुछ कमांड इसने दी हैं तो मैं इसको रन करता हूँ। वो कमांड जो है वो सिंपली कोड को पुश करेंगी और बेसिक कोड उसने जो है वो पुश कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करूँ तो वो दोनों फाइल main.py और requirement.txt, ये दोनों फाइल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि कर्सर की मदद से अगर हम एमसीपी टूल यूज़ करते हैं तो आसानी से एक पर्टिकुलर गिटहब रेपो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कोड पुश कर सकते हैं। अब अज्यूम करें कि हमारा ये कोड तो कंप्लीट हो गया, अब हम इसके बाद कोई और फीचर इसमें क्लोज करते हैं। जैसे हम इसमें फ़ीचर जो है वो ऐड करते हैं, ऐड अ न्यू एंड पॉइंट to get input of to do image and save in serve folder and return the path along with to do। अच्छा, मैंने इसको कहा कि आपने इमेज भी एक्सेप्ट करनी है, उसका काम भी करना है, तो वो मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोड जो है वो चेंज करेगा।
जिसमें इमेज एक्सेप्ट करेगा और फोल्डर के अंदर सेव करेगा। मैं उस कोड को रिव्यू करूँगा, अगर मुझे सही लग रहा हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे इसने सर्व का फोल्डर ऐड किया है, बाकी चेंजेस वो कर रहा है, इमेज वाला उसने सेट कर दिया है सारी चीज़ें, और मैं इस कोड को एक्सेप्ट करूँगा। अब चेंजेस मेरे पास आ गई हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि इस कोड को आपने पुश करना है थ्रू PR, तो क्रिएट अ न्यू ब्रांच विद दिस image changes and push the code in that branch and create the pull request using। अच्छा, मैंने उसको कहा कि आपने एक नई ब्रांच में बना के ये चेंजेस जो हैं वो पुश करने हैं, और फिर जो है उसने ब्रांच जो है चेंज कर दिया टू डू इमेज अपलोड। और अब जो है मैं इसको भी रन कर देता हूँ, कोड जो है वो पुश हो गया। उसके बाद मैंने इसको बोला था कि आपने PR बनानी है, तो PR बनाने के लिए वो MCP टूल जो है वो यूज़ कर रहा है। टू डू इमेज अपलोड जो न्यू ब्रांच थी मेरी, उसको उसने रखा है कि जिसमें से PR बनानी है, और जिसमें PR क्रिएट करनी है वो मेन ब्रांच है। ऑनर और बाकी डिटेल ये आपको दे रहा है कि ये डाटा जो है वो MCP सर्वर को सेंड करने लगा है। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा टूल को, इसको PR जो है वो क्रिएट कर देनी चाहिए। was created your changes has pushed to the PR, you can review this। और उसने PR भी मुझे क्रिएट करके सेंड कर दी। अगर मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि PR जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। उसमें टाइटल भी आ रहा है उस PR के अंदर, और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि क्या चेंजेस किए हैं। यानी आप देखेंगे हमने AI से ही कोड जनरेट करवाया है, AI से रेपो क्रिएट करवाई है, AI के थ्रू ही हमने न्यू कोड उसमें किया है, और उसके थ्रू हमने रेपोजिटरी भी बनाई है। अगर हम चाहें तो इसी कोड को हम थ्रू AI रिव्यू भी करवा सकते हैं और फिर मर्ज भी कर सकते हैं। तो एंड टू एंड हम कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं AI से और डिप्लाई कर सकते हैं, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बिग चेंज है। अगर हम इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, इससे हमारी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। जो काम हमें मैनुअली करना पड़ता है, अभी भी नो डाउट हम क्रिएट PR करते हुए डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लिखवाते होंगे एंड सो ऑन, लेकिन वो भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली MCP सर्वर को यूज़ करते हुए थ्रू कोड ही ये सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप सब लोग भी इसको ट्राई करें, और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग कर्सर को किस तरह से अपने कमेंट के अंदर आप बताएं कि कर्सर को आप लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, और ये MCP के कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे आप ऑटोमेशन भी थ्रू कर्सर परफॉर्म कर रहे हैं।